इन दोनों का योग करके 2 का भाग देंगे तो पहला मान 5, फिर इन दोनों का योग किया 10 और 20, 2 का भाग दिया तो 15, फिर इन दोनों का योग किया और 2 का भाग दिया तो 25, फिर इन दोनों का योग करके 2 का भाग दिया तो 35 और इन दोनों का योग करके 2 का भाग दिया तो 45। इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं, पहला मान निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया, 2 निकालने के बाद में इनमें अंतर समान है। जैसे यहाँ पर अंतर अपने पास में 10 का आ रहा है तो ये 2 मान आ गए, 2 के बाद में इनमें भी देख रहे हैं अंतर कितने का है, यहाँ भी अंतर 10 का आ रहा है तो इनके अंदर आगे 10 जोड़ते जाओ। जैसे 15 में 10 जोड़ दिए 25, 25 में 10 35, 35 में 10 जोड़ दो 45, ऐसे भी निकाल सकते हैं x का मान। उसके बाद में d का मान निकालते हैं और d के लिए सूत्र है x माइनस a। अब ये a दूसरा क्या आ गया, a को बोलते हैं कल्पित माध्य, यानी ये जो x के मान है उनमें से आपको जो भी मान बढ़िया लगे वो 1 का मान मानना है और 1 का मान यहाँ पर हमने माना है a बराबर 5। आप 25 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप ये लगे कि 25 मानते हैं तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में नहीं दिया हुआ है कि कल्पित माध्य मानकर अपने हिसाब से मानना है, तो इनमें से जो भी मान माने हैं आप वही सही है। यदि प्रश्न में दे दे कि कल्पित माध्य 25 या कल्पित माध्य 35, इनमें से कोई भी मान दे 5, 15, 25, 35, 45 में से कि कल्पित माध्य 25 मानकर समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो कल्पित माध्य दे दिया अपने पास में, तब हम 1 का मान वही लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ, नहीं दिया हुआ अपनी इच्छा से जो भी रखना चाहिए रख सकते हैं, यानी जो x के मान है उनमें से। d का मान हो गया x माइनस a, तो पहला मान 5 माइनस 5 0 हो गया, दूसरा 15 माइनस 5 10 हो गया, तीसरा 25 माइनस 5 20 हो गया, यानी इनमें से सब में से 5 कम कर दिए, d का मान हो गया। फिर है fd, क्योंकि सूत्र में है अपने पास में a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा fd, ये f का मान है, ये d का हमने निकाल लिया, दोनों को गुणा करेंगे। कई बार जल्दबाजी में x और f को गुणा कर देते, लेकिन ध्यान रखना सूत्र में f d है, f और d को गुणा करेंगे तो पहला मान 9 और 0 0 हो गया, दूसरा 12 और 10 120, तीसरा 15 और 20 300, 10 और 30 ये भी 300 और 14 और 40 560। फिर इनका योग करेंगे यानी सिग्मा fd, इन सब का योग किया 1280। अब अपना सूत्र है कि x बार बराबर a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f, एक का मान अपने पास में 5, सिग्मा f का मान 60, सिग्मा fd का 1280, तीनों के मान लिख दिए, सूत्र मान है x बार बराबर a की जगह 5, सिग्मा fd 1280, सिग्मा f 60, इनका मान रखा, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 5 प्लस 128 बटा 6, 6 का भाग 128 में दिया 21.33। आगे भी भाग देते हैं तो भी कितना आएगा, 3 आएगा। यदि यहाँ 5 या 5 से बड़ा अंक हो जाए तो एक अंक पहले वाली संख्या में बढ़ा देते हैं, यानी यहाँ बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए आ जाता है 21.666, तो एक अंक ये 5 से बड़ा हो गया, इसमें बढ़ा दो तो इसको 21.67 भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने पास में ऐसा आया नहीं तो ये हो गया 26.33। ये है दूसरी विधि, कल्पित विधि से समांतर माध्य आ गया। इसके बाद में तीसरी विधि है अपनी पद विचलन विधि। यदि आप कह दें कि समांतर माध्य पद विचलन विधि से ज्ञात कीजिए, तो पद विचलन विधि के लिए देखो, पद विचलन विधि से देखो, इससे आंसर आया अपने पास में 26.33 आए थे, इससे भी आंसर हो गए 26.33। अब तीसरी विधि है पद विचलन, इससे समांतर माध्य निकालना है। ये वर्ग हो गया, ये f के मान हो गए, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50। यहाँ लिख देंगे सिग्मा f।
सिग्मा होता है योग का प्रतीक। 9, 12, 15, 10 और 14। 9, 12, 15, 10, 14 ये अपने पास में दिए हुए, इनका योग हो गया 7। अब तीसरी पद विचलन है। पद विचलन के सूत्र है अपना x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए आ गया, यू आ गया, एच आ गया। ये देखो ए वही है कल्पित माध्यम, एच को बोलते हैं वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल। अंतराल इनके बीच में कितने का अंतर है। अब यहाँ पर चाहे किसी विधि का प्रयोग करो, सारणी दी सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। ये x और इस x को बोलते हैं मध्यमान, मध्यमान। और इसका सूत्र होता है कि x बराबर यानी मध्यमान बराबर x बराबर सूत्र है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। अब यहाँ पर वही तरीका, दोनों का योग करेंगे। वर्ग अंतराल में 0, 10, 2 का भाग दिया 5, 10, 20, 30 हो गया, 2 का भाग 15, फिर 10 का अंतर है, जोड़ते जाओ 10, 25, 35, 45। ये x के मान आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर a है तो ये 1 का मान, वही तरीका है जो x के मान है उनमें से हमें 1 का मान मानना है। तो a बराबर हमने वही लिख दिया 5। 5 भी मान सकते हैं, 15 भी मान सकते हैं, 25 भी मान सकते हैं, 35 भी और 45। इसमें से यानी जो x का मान आता है उनमें से हमें क्या करना है, 1 का मान मानना है। अब अपने पास में यहाँ आ गया f और u। अब ये u का मान और u बराबर सूत्र होता है u बराबर x माइनस a अपॉन h, यानी d में था x माइनस a और यहाँ एक h और एक्स्ट्रा आ गया, यानी u बराबर लिखेंगे x माइनस a बटा h। अब हम u के मान निकालेंगे। u का मान h हो गया तो यहाँ लिखेंगे h बराबर वर्ग अंतराल। यहाँ देखते हैं अंतर कितने का, 0, 10, 10 का, यहाँ 10, 20, यहाँ भी 10 है, सब में 10 का अंतर है तो h का मान हो गया 10। अब u के मान के लिए x माइनस a बटा h, तो पहला मान देखो आपको गणना करके बताते हैं कि कैसे आएगा u का मान। पहला मान 5 यानी x का मान 5 माइनस a का मान भी 5 और बटा h का मान 10। 5 में से 5 0, 0 बटा 10, पहला मान हो गया 0, यानी कि 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दे वो 0 ही आएगा। लेकिन किसी संख्या के अंदर यदि ऐसे हो 0 का भाग दे रहे हैं, 0 का भाग देते अनंत आएगा, याद रखना। किसी 0 में भाग देते हैं तो 0 और 0 का भाग देते हैं तो अनंत। ये पहला मान हमने निकाल के बताया था यहाँ पर, तो पहला मान हो गया 0। दूसरा 15 लिखे तो 15 माइनस 5 क्योंकि x माइनस a और बटा h तो 10 बटा 10 और ये मान हो गया a। दोनों मान देखो 0 आ गया पहले, फिर 1 आ गया, तो आप आगे वाला मान गणना करेंगे। तरीका ये है 25 माइनस 5 बटा 10 तो ये आ जाएगा 2। फिर 35 माइनस 5 बटा 10 तो ये आएगा 3। 45 माइनस 5 और बटा 10 तो ये आएगा 4। सूत्र में f u और यहाँ लिखेंगे f और u, यानी f और u को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब यहाँ भी ध्यान रखना ये f के मान है, ये u के मान है।
कई बार जल्दबाजी में x और u को गुणा कर देते हैं, x और u को गुणा करते ही गलत हो गया। अब यहाँ f और u को गुणा करेंगे, f के मान है, u के मान। पहला मान 9 को 0 से गुणा किया, 0 ही हो गया। 12 को 1 से 12 हो गया, 15 2 30 हो गए, 10 3 30 हो गए, 14 4 56 हो गए। अब यहाँ पर इनका क्या करेंगे, योग करेंगे, यानी सिग्मा एफ यू इनका योग करो, यानी ये 6 और ये 2 8 हो गए, 5 और एक 6 और ये 6 12 हो गया, यानी ये हो गया 128। सूत्र में देखो एक का मान आ गया अपने पास में 5, सिग्मा एफ का मान हो गया 60, सिग्मा एफ यू का मान हो गया 128, सबके मान है। ए है ये ए रहा, सिग्मा एफ यू ये सिग्मा एफ यू है, सिग्मा एफ ये सिग्मा एफ है, एच ये एच। अब सूत्र हम सही से मान रखना है और गणना करनी है। x बार बराबर a, एक की जगह हो गया 5 प्लस कोष्टक सिग्मा एफ यू की जगह हो गया 128 बटा सिग्मा एफ की जगह हो गया 60, ये बटा 60 और गुणा h का मान 10, h बराबर 10, h का मान हो गया 10। 5 के 5 प्लस 128 10 से गुणा होंगे या फिर ये 0 से 0 कैंसिल, और 128 को 1 से गुणा किया, 128 के 128 और बटा 6, 5 के 5 प्लस 128 के अंदर 6 का भाग देंगे, 6 2 12 हो गई, फिर 6 1 6 हो गया, 2 बच गए 20, 6 3 18, 6 3 18 और दोनों का योग करेंगे 26.33 और ये इसका क्या हो गया आंसर। अब अपना क्वेश्चन था कि माध्य ज्ञात करना है, 3 विधि, प्रत्यक्ष, कल्पित, पद विचलन। अपने पास में प्रत्यक्ष से 26.33, कल्पित से 26.33 और पद विचलन से 26.33, यानी हमने आपको 3 विधि बताई है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि, पद विचलन विधि। तीनों से यदि आप माध्य ज्ञात करते हैं तो तीनों से आंसर सेम होगा। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, तो तीनों में से यदि विधि का नाम नहीं दिया हो तो आपको जो विधि बढ़िया लगे उसी विधि का प्रयोग करके आप समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। और यदि विधि का नाम आ जाए कि पद विचलन से या कल्पित से या फिर प्रत्यक्ष से, तो उसी विधि का प्रयोग करेंगे जिस विधि का प्रश्न में नाम दिया हो, चाहे किसी का नाम हो तीनों में से उसी से करेंगे, नाम नहीं हो तो तीनों में से जो विधि आपको बढ़िया लगे उसी विधि का प्रयोग करके क्वेश्चन को हल करेंगे। तीनों विधियों के अंदर आंसर सेम है, सेम आएगा, तीनों बताइए। अब इसके बाद ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मामले से एक ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में 6 नंबर का, तो एक पर माध्य, एक है माध्य, एक है बहुलक, इन तीनों में से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। माध्य के और बहुलक के बारे में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया है और ये पार्ट 3 होगा। इसके अंदर हमने आपको बता दिया समांतर माध्य के बारे में। यदि तीनों के अंदर आज जो बताए 4 क्वेश्चन हो गए, चारों में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं।